हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो हमें एग्जाम्पल पहला क्या दिया गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि नीचे दी गई कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीज़न, और उनका हमें रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये डिस्कस भी किया था कि होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, जबकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इन्होंने दिया गया है कि होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर तो नहीं होता, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 इंक्लूड होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉल्स, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर but it is not a नेचुरल नंबर, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर। अब है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इन्होंने बोला है कि प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर हमने डिस्कस किया था। रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव वाली, जीरो और नेगेटिव वाली सभी संख्याएं इंक्लूड होती है। लेकिन इंटीजर्स को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, और ना ही कभी हम डेसिमल में लिखते, और ना ही कभी परसेंटेज में लिखते हैं। तो आप सभी ने देख भी लिया है कि इंटीजर्स में हमारे पास जैसे -10 भी होता है, -9 भी होता है, +9 भी होता है, जीरो भी होता है। तो हम इनको 1/9 के दे सकते हैं, हम इनके डिवाइड में 1 ले सकते हैं। तो हम इनके डिवाइड में जैसे हमने इसके डिवाइड में 5 ले लिया, तो ये इंटीजर्स हो जाएगा रेशनल नंबर। तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो हम लिख देंगे ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर्स इज ए बिकॉज इंटीजर -10 कैन बी रिटन एज in the form of p/q। कैसे लिख सकते हैं, जैसे -10/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रू कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद है एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। इन्होंने बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। इसका जस्ट अपोजिट कर दिया इन्होंने, क्योंकि देखिए इन्होंने यहाँ पर तो कहा था कि इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा इसमें कि रेशनल नंबर इंटीजर होता है। तो हमारे पास ये गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स बिकॉज क्यों हो जाएगी हमारे पास ये कंडीशन रॉन्ग, क्योंकि जैसे हमने लिख लिया 13/11, या फिर लिख लिया हमने 5/7, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए ये p/q की फॉर्म में है, तो ये इंटीजर्स तो नहीं है ना। तो ये इंटीजर्स नहीं है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज 5/7 इज ए रेशनल नंबर but is not a integer, क्योंकि यह एक इंटीजर नहीं है, इसलिए गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब है एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब हमें ऐसे सवालों को करने के लिए, इन सवालों के लिए क्राइटेरिया होता है कि जितने भी हमें यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, 5 नंबर्स कहे हैं, तो हमें 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच हमारे पास वैसे तो बहुत सारे इन्फिनिटी तक होते हैं
नंबर्स, लेकिन हमें यहाँ पर कितने निकालने हैं, केवल 5 निकालने हैं। तो इन सवालों को करने के लिए क्राइटेरिया होता है कि जितने यहाँ पर दिए गए हैं ना, और इससे एक ज़्यादा लेना है, इससे एक ज़्यादा लेना है, एक एक्स्ट्रा लेना है, इस सम से एक एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर 5 दिए गए हैं, तो 1 से 5 से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, 6। तो हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर कितने हैं, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, तो 1 एंड 2 रेशनल नंबर, इनके बीच में 1 एंड 2 के बीच में रेशनल नंबर 5 निकालने हैं। तो 6 ले लिया, तो 2 से 6 की डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 1 जा 6, और ये कितना हो गया बाई 6, ये 2 6 जा 12 बाई 6, ठीक है। तो अब 6/6 और 12/6 के बीच में तो कितने हो गए, 5। हम यहाँ पर लिख देंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर, क्या है कि 6/6 से आगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो अब देखिए हो गए ना, हमें इनको इंक्लूड नहीं करना है, केवल इनके बीच में, जो इनके बीच में है, केवल उन्हीं नंबर्स को लेना है। जैसे 7/6 होगा, 8/6 है, इसमें 9/6, 10/6 और 11/6, इन दोनों को हमने नहीं काउंट करना है। तो इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आपको, हमें आशा है कि आप सभी को ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।